जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु जी महाराज, मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आप सबके बीच में एक सत्संग साझा करने जा रही हूँ। सत्संग साझा करने से पहले आप सबसे बताना चाहूँगी कि सत्संग को देखे अधूरा कोई ना सुने, लास्ट तक सत्संग को जरूर सुने। अच्छा लगे तो शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। और क्या पता इस सत्संग में आपके कोई सवाल छुपे हों, तो जरूर आप इस सत्संग को लास्ट तक सुने। अभी हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आंटी जी का सत्संग आप सबके बीच में साझा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं बड़े दिन से, सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना तो हर समय ही है, सुबह शाम उठते बैठते ही है गुरु जी का। सत्संग शेयर करने की गुरु जी की बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो मैं मतलब आज इस गुरु जी के हुक्म से अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। और गुरु जी के आगे मेरी एक अरदास है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि गुरु जी मेरी इस अरदास को ज़रूर पूरा करेंगे। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने एक रिश्ता जोड़ा और बीच में एक लड़की आ गई और प्रॉब्लम हो गई, जिस करके मेरी जॉब भी चली गई, मेरे घर पे भी बहुत प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद मैं आज तक जॉब नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा क्या था, नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक, कहीं कुछ तो था। जो गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि मैं ठीक करता हूँ तो कोई कर देता है। कई बार मेरी फ्रेंड को लेकर आए तो अब उसको लेकर भी आने लगे हैं। ऊपर से ये भी आए कि वो लड़की भड़काती है। थर्ड पर्सन के क्लियर कट मैसेज आते हैं। बहुत सारे सत्संग गुरुजी आए दिन सुनवाते रहते हैं। तो गुरुजी के आगे सबसे पहले तो एक चीज़ है, गुरुजी आप देख लीजिए, आपके बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आते हैं। जो रिश्ता आपने जोड़ा वो आप ही देखेंगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी बेटी के साथ कौन गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्योंकि मैं थक गई। अब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे मतलब लगने लगा है कि अब कुछ आगे पीछे रहा ही नहीं है, बस आपके सिवा जो देखना है आप देखेंगे। मैं पिछले हफ्ते वीरवार को मंदिर गई, बड़े मंदिर गुरुजी के, जैसे 5 वीरवार गुरुजी ने बोला है, सेवा दी है, तो वो चौथा वीरवार था। उस दिन भी मन बड़ा परेशान था। शायद एक दिन पहले ही जो सत्संग मैंने शेयर किया था, मैंने बताया भी था कि किस पेन में चल रही हूँ मैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। वापस आकर वही कुछ ठीक होने लगता है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कौन सी नेगेटिविटी है, क्या है, कुछ समझ नहीं आता है। गुरुजी ने हर जगह पूरा साथ दिया, बहुत ब्लेस किया, लेकिन सारे रास्ते फिर भी कहाँ से बंद हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं। जो गुरुजी का हुक्म है मैं वो सब कुछ कर रही हूँ। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पाठ करना, शाम को जो जगाना, हनुमान चालीसा का पाठ, शिव पुराण, सब कुछ जो गुरुजी का हुक्म हुआ है। मैंने कोई चीज़ गुरुजी के आदेश से पीछे नहीं करी। गुरुजी हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते हैं सुबह इतनी ठंड में, वो मतलब फिर भी मेरे कौन से ऐसे भारी कर्म है या कोई ऐसा कौन कुछ कर रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। मेरे गुरुजी के आगे अरदास है, प्लीज़ ठीक कर दीजिए। और आज मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन है कि मैंने कल ही रात को, मैं बहुत परेशान थी, तो मैं किसी से बात कर रही थी कि आज जो मेरी ज़िंदगी का बहुत मेन दिन होगा, आज मैं आर्या पार सिचुएशन करने वाली हूँ। या तो वो रिश्ता अब बना रहेगा या उस रिश्ते को आज शायद मैं ही ख़त्म कर दूँगी। मेरा मन बहुत दुखी है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को डीपली हर्ट कर पा रही हूँ कि मैंने ऐसा कभी हार्श डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लिया। मैंने बहुत गलतियाँ की, हमेशा गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी मेरी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए।
उस चीज़ को मत करिए, आपने मुझे झुकना सिखाया है, हर चीज़ सिखाई है आपने, मैं हर जगह झुकी भी हूँ, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। इवन जॉब को लेकर आज से वेट कर रही हूँ, मुझे पता है मैं कितनी परेशानी में हूँ। जिसके करके सब कुछ हुआ वो सब कुछ मेरे सामने ला देना। मैंने कभी इस चीज़ को मतलब इस बात को कभी किसी के आगे नहीं रखा, लेकिन अब मुझे सत्संग में गुरुजी के आगे ये बात, क्योंकि गुरुजी को तो सब पता है, उनसे कुछ छिपा नहीं है, कि जिन लोगों करके मेरी जॉब करी, मैंने उन लोगों को भी माफ़ करके, इग्नोर करके एक कदम आगे बढ़ा दिया। क्योंकि गुरुजी ने, जब मैं पहले वीरवार जब मंदिर पहुंची, बड़े मंदिर, तो गुरुजी ने सामने ला दिया। तो गुरुजी के आदेश को मैं टालना क्या, गुरुजी ने ही करवाया, मैं टाल तो वैसे भी नहीं सकती थी। तो मैंने सब कुछ किया, जो गुरुजी का हुक्म रहा, जो आदेश रहा। गुरुजी, आज आपको सब कुछ पता है मेरे मन में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हर जगह झुकने को तैयार हूँ, सब जो आप बोले। लेकिन ये चीज़ अंदर ही अंदर खाने लग गई है अब, कि मेरे जितने मर्जी कर्म बुरे हों, जो भी मर्जी हो, या कुछ है कि मेरा एक जगह रिश्ता जुड़ जाता है और बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, और वो सामने वाला बंदा 2 दिन ठीक रहता है या 1 दिन ठीक रहता है, फिर वही इग्नोरेंस, गलत ट्रिगर और सब कुछ, लेकिन वो उसकी तरफ बिल्कुल सही रहता है। तो आज गुरुजी, मेरे ये अमृत वेला के टाइम अरदास है आपसे कि आप देख लीजिए, आज आपको फाइनल ये चीज़ करनी है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हक में होगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत सारे मैसेज दिए हैं। उस लड़की को आप दूर करेंगे, ये मुझे यकीन है। आज उस चीज़ की शुरुआत करेंगे आप ज़रूर, क्योंकि आज मेरे लिए इससे ऊपर अब कुछ वो है नहीं। और मेरी जल्दी से जॉब लगवा दीजिए, जो हो गया मैं पीछे अब उस चीज़ को बदल नहीं सकती, आगे का ज़रूर संवार सकती हूँ, वो आपके ऊपर है। अब फ़िलहाल मैं अभी अपने सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की जल्द तैयारी करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि खुशी के साथ करूँ। हर बार मेरे को ये उम्मीद रहती है, पर शायद लोग ही जीने नहीं दे रहे हैं। फिर से सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करिएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। मैंने अभी इवन आज मंगलवार 21 तारीख को थोड़ी देर पहले, तकरीबन कोई 5 बजे के करीब, मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा, और शायद इससे पहले वही रिकॉर्डिंग है। उसके आधे घंटे बाद ही मैं पूजा कर रही थी, जैसे कि आज मंगलवार भी है और मैं वैसे भी हनुमान चालीसा, जैसे मैंने बताया, मैं करती हूँ। हनुमान चालीसा करते हुए सब आरती करने लगी, और मेरे मंदिर में जोत से आग लग गई। पूरी जो जोत जलती हुई थी, वो जो जोड़ा था जोत का, एक इधर उधर बिखर गया, और पूरा जो मंदिर का सामान था सब जल गया। ये बहुत बड़ा कोई ही मेरे को मन में आ रहा है कि गुरुजी ने कोई कष्ट कटवाया है, नीम करोली बाबा जी ने, और गुरुजी के ही मैसेज आते रहे, नीम करोली बाबा और मैं तेरे घर इकट्ठे आएंगे, तेरा सब काम आगे होगा। और जो आग लगी तो उससे नीचे अभी बाबा का स्वरूप फ्रेम नहीं है, वो भी जल गया नीचे से, उनके ऊपर भी। तो कष्ट अपने ऊपर ले लिया, ये तो मुझे पता लग रहा है, समझ। मेन अब ये चीज़ थी कि मैंने थोड़ी देर पहले ही सत्संग शेयर किया, और जैसे कि मैंने बताया कि कोई ना कोई कुछ नेगेटिविटी है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो चीज़ ही आज बिल्कुल एकदम गुरुजी ने सामने दिखा दी है, और शायद कटवा भी दी है, जहाँ तक मुझे मन में आ रही है।
क्योंकि मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मंदिर में कभी ज़िंदगी में आज तक आग लगी हो। एक बार ऐसे हुआ था कि ऊपर से बल्ब गिरा था तो मंदिर का सामान बिखर गया था। मेरे लाइफ में मैंने शायद फर्स्ट टाइम आज ही अपने घर में इस तरह आग लगती हुई देखी, और वो भी मंदिर में। सामने हनुमान जी हैं, राम जी का स्वरूप है, बाबा का स्वरूप है, गुरु जी भी बैठे हैं। और इस तरह से जो हुआ, मैं इवन कई बार जोत शांत होने से पहले, जब जोत जल रही होती है, मंदिर लेट हो रहा होता है, तो मैं तो मंदिर ऐसे भी कई बार चली जाती हूँ, तब भी मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे इस तरह आग लगी हो। तो शुक्राना गुरुजी, आप संभालिए। मैं बार बार वही कह रही हूँ, आपको सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। पता नहीं एकदम ऐसा हुआ और उसके बाद मन खाली सा हो गया। मैंने दोबारा सब कुछ सामान समेट कर, जो कर चुकी थी मैं पाठ जोत जगा कर, मैंने दोबारा सब कुछ किया वो जैसी प्रभु की इच्छा। लेकिन अब सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, जो भी ये काम कर रहे हैं गलत, उनको सद्बुद्धि दीजिए। अब आप देखिए, बाबा देखे, नीम करौली जी बाबा देखे, हनुमान जी देखे। आज मंगलवार का दिन है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक मतलब सुबह 5:30 बजे मेरे लिए बहुत बड़ी एक ट्रेजिडी हो गई है और कहीं ना कहीं टल गई है, जो आपने टलवा दी है। आगे भी आप संभालिए। बाकी आगे आज क्या होता है दिन, वो सब आपको पता है, अब आपको देखना है। और परसों वीरवार है, 5वां वीरवार है, तो बड़े मंदिर भी बुलाइएगा। जो 5 वीरवार की सेवा आपने बख्शी है वो तो पूरा करवाइएगा, किसी भी तरह कोई अड़चन ना आए उसमें, वो सब आप ही देखेंगे। इवन देन एक और चीज़ मुझे ध्यान आ रही है कि कल मैं शाम को लेट हो गई। मेरे व्रत चल रहे हैं और मुझे गुरुजी ने ही आदेश दिया था कि सोमवार के व्रत कर। तो जबकि सब कहते हैं, गुरुजी नहीं कहते होते हैं कि व्रत रखने को, तो मुझे बाद में समझ आई कि मैंने पशुपति जी के व्रत रखे थे, वो अलग होते हैं, और मैंने उसको भी 16 कर दिए, 11 माने थे, और मैं उद्यापन नहीं कर पाई। पहले श्राद्ध थे, फिर नवरात्रे शुरू हो गए, तो मेरे वो 16 हो गए। और पंडित जी ने जैसे बोला, पंडित जी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, और मैंने वो पूरा जो उद्यापन था 16 सोमवार की तरह कर दिया, जबकि पशुपति जी का ऐसे उद्यापन नहीं होता है। तो अब नए पंडित जी आए हैं, उन्होंने बताया कि ये व्रत ही 5 होते हैं, और जैसे होता है ये बिल्कुल अलग इनका रहता है। तो मेरे को अब समझ में आया तब जाकर कि गुरुजी मुझे क्यों बार बार बोल रहे थे कि वो तेरे व्रत गलत हो गए हैं, दोबारा कर। तो मैंने वो व्रत भी शुरू किए। कल दूसरा व्रत था, और वापस आकर जोत तो जो जगती है, लेकिन मैं घर पे जोत नहीं जगा पाई, मुझे कहीं जाना पड़ गया, और मेरे को 10 सवा 10 हो गए। चाहे मैं कितनी मर्जी लेट हो जाऊँ, मैं घर पे आकर जोत तो ज़रूर जगाती हूँ, मैं कल जगा ही नहीं पाई। तो एक वो सबूत भी एक गुरुजी ने मतलब आज मुझे सुबह सुबह दिखा दिया, एक नेगेटिविटी का, क्योंकि जब घर पे जोत ना जगे तो वो समझ आता है कि कोई तो चीज़ है जो हमें भगवान से कनेक्ट करने से रोक रही है। तो शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना है। आप देखिए अब आगे क्या करना है, आपको मेरी हालत का पता है। फ़िलहाल मैं अभी सत्संग को यही विराम देती हूँ, और आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इन दोनों जो भी हैं अभी वाले, आज वाले, इनको इकट्ठे ज़रूर शेयर करें, और ताकि गुरुजी तक मेरी आवाज़ तो वैसे पहुँच ही रही है, लेकिन गुरुजी के आदेश से ये सत्संग शेयर हो पाए, तो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे तो मिले ही। क्या पता ये मैसेज कहीं और भी जाना हो या कुछ है, कुछ तो ऐसा है कि गुरुजी ने एकदम से ये चीज़ सामने दिखाई है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज सत्संग शेयर करने में आंटी जी से मुझसे कुछ गलती होगी तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। गुरुजी महाराज हमें अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखे और मुझे गुरुजी महाराज ये सेवा हमेशा बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।